इस्लामाबाद का सेक्टर G13 ये एक बहुत ही शांत और पॉश एरिया है। यहाँ इस्लामाबाद के एफिलेंट क्लास के लोग रहते हैं। 2 जून 2025 की दोपहर बाकी दोपहर की तरह एक आम सी दोपहर थी। शांत सड़कें थी, सब कुछ नॉर्मल था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज का दिन इस इलाके में रहने वाली सना यूसुफ के लिए क़यामत का दिन साबित होगा। 17 साल की सना यूसुफ एक कंटेंट क्रिएटर थी जिसके 10 लाख फॉलोअर्स थे। उसने बहुत मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी। ईद मुबारक। ये जो सारा काम कर रहे पास वो भी कितना प्यारा काम कर रही है, आप देख लें। 2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई ये फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ही एक ऐसे भयानक अपराध को अंजाम दिया जो इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर ही थी और उसकी मां पास ही की मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। शॉप पास में ही थी, इसलिए किसी ने भी मेन गेट को लॉक नहीं किया और ऐसे ही किसी मौके की फिराक में था ये शख्स जो घर के पास की झाड़ियों में 3-4 घंटे से छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वो घर के अंदर जा सके। सना की मां तो मार्केट गई थी, लेकिन घर पर सना के साथ उसकी बुआ लतीफ़ा शाह थी। मेन गेट खुला पाकर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आकर उसने सामने खड़ी सना की बुआ से पूछा कि सना कहाँ है। क्योंकि उस शख्स की उम्र भी कोई लगभग 21-22 साल की थी, तो सना की बुआ ने सोचा कि शायद ये सना का कोई दोस्त होगा। तो उसने पास की सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ, वहाँ सना अपने कमरे में ही बैठी है। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उस लड़के ने सना को आवाज़ देकर उसके रूम से बाहर बुलाया। कुछ देर तो उनमें बातें होती रहीं, लेकिन थोड़ी देर में ये बातचीत एक झगड़े में तब्दील हो गई। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सना की बुआ पानी लेकर ऊपर आ रही थी कि उसके कानों में कुछ शब्द पड़े, जिसमें सना उस लड़के से कह रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, पहले आराम से बैठकर पानी पियो और हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना, क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बस यही सना के वो आखिरी लफ्ज़ थे जो उन्हें सीढ़ियों चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे। और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज़ आई। जैसे ही वो भागकर ऊपर सना के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सना खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर पड़ा सना का फ़ोन उठा रहा था। उस लड़के ने जैसे ही सना की बुआ को देखा तो उसने अपनी पिस्तौल उनकी तरफ तान दी और गोली चला दी। लेकिन सना की बुआ की किस्मत अच्छी थी कि पिस्टल जैम हो गई और वो गोलियां नहीं चली। ये देखकर वो लड़का घबरा गया और वहाँ से भाग निकला, लेकिन भागते हुए वो सीसीटीवी में कैद हो गया। बाहर आकर वो अपनी रेंटेड फॉर्च्यूनर कार में बैठकर भाग गया। फॉर्च्यूनर कार का ड्राइवर समझ गया था कि ये लड़का कुछ घबराया हुआ सा है, लेकिन उसे तब भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़का कितना घिनौना कांड करके आया है। उस लड़के ने सना के सीने में 2 गोलियां मारी थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत सना के घर की तरफ दौड़े। कुछ ही मिनटों में सना की मां भी वहां पहुंच गई थी, लेकिन घर पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। सना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 17 साल की सना अब इस दुनिया में नहीं थी। अब सवाल ये है कि आखिर एक 17 साल की बच्ची से इस लड़के की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने उसके घर में घुसकर उसे गोली मार दी। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसा क्या हुआ था कि उसी देश में कुछ लोग सोशल मीडिया पर सना की मौत को सेलिब्रेट करने में लगे हुए थे। और आखिरी सवाल ये है कि सना के फ़ोन में ऐसा क्या था कि कातिल उस फ़ोन को अपने साथ लेकर भाग गया था। हेलो दोस्तों, क्राइम कनेक्ट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आज हम देख रहे हैं सना यूसुफ केस। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसकी मौत से पहले टिकटॉक पर उसके 8 लाख से ज़्यादा
और इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। सना ज़्यादातर स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूज़िक और प्रमोशनल कंटेंट बनाती थी। उसके वीडियोस जेन ज़ी ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर थे और इसी वजह से सना का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सना को पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस की एक राइजिंग स्टार माना जाता था। वो बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज नेचर की लड़की थी और उसकी वीडियोस में हमेशा एक बहुत पॉजिटिव और चिल वाइब देखने को मिलती थी। सना के पिता सैयद यूसुफ हसन चित्राल में एक सोशल वर्कर थे और उसकी माँ फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ साथ सना का सोशल मीडिया भी मैनेज करती थी और वो सना के साथ इस्लामाबाद में रहती थी। सना एक डॉक्टर बनना चाहती थी और उसने 2024 में 12th भी कंप्लीट कर लिया था। उसका एक 15 साल का छोटा भाई भी था जो उस दिन अपने पिता के साथ चित्राल में था। सना की ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सेट। लेकिन करीब 1 साल पहले सना के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था और यही था इस कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैसेज था 21 साल के उमर हयात का। अब सवाल ये है कि ये उमर हयात कौन था और इसका सना से क्या कनेक्शन था और ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची। इसे समझने के लिए हमें पहले उमर हयात को समझना होगा। उमर अपने पिता के चौथी शादी से पैदा हुआ सबसे छोटा बेटा था। उसकी माँ का 2 साल पहले ही निधन हो चुका था और उसके पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी थे। उमर के पिता की पेंशन से ही घर का सारा खर्चा चलता था और उसी से ही उमर अपना खर्चा भी निकालता था। यानी कि उमर कोई काम नहीं करता था, वो तो बस दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। उसे दिखावा करने की बहुत बुरी आदत थी और एक ऐसी लाइफ जीने की आदत थी जिसका वो हकदार नहीं था। कुछ टाइम पहले उसके पिता ने एक छोटा सा प्लॉट बेचा था। उसी पैसों से उमर ने अपने लिए एक आईफोन खरीदा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन पैसों से गाड़ियां किराए पर लेता था और इंस्टाग्राम पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को बुलाकर उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जरानवाला का रहने वाला उमर खुद को एक प्रॉपर्टी टाइकून बताता था। सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी रईसी दिखाने के लिए वो पॉश इलाकों में जाकर वीडियो शूट करता, जहां पीछे दिख रहे बंगले और लग्जरी कार्स को वो अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर टिकी हुई थी, लेकिन अपने बारे में वो सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखा रहा था, असल में वो हकीकत से बहुत दूर था। वो सिर्फ झूठा ही नहीं था, बल्कि उसका बिहेवियर भी इतना ख़राब था कि उसके मोहल्ले वाले तक उससे परेशान रहते थे। उमर पेड कोलैब, फोटोशूट और म्यूज़िक वीडियोस के नाम पर इंस्टाग्राम पर कई लड़कियों को अप्रोच करता था और उनके साथ वीडियोस बनाता था। और ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर भी पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को ये बात अच्छे से पता थी कि उसे वो बाकी लड़कियों की तरह सीधे अप्रोच नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक अलग तरीका चुना, ब्रांड डील्स का। उसने सना को मैसेज किया और उसने खुद को एक बड़े घर का इन्फ्लुएंशियल इंसान बताया। खैर, उनके बीच में बातचीत शुरू हो गई। वैसे भी एक इन्फ्लुएंसर के लिए ब्रांड डील्स के मैसेज आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सना ने भी इस बात को इसी तरह लिया और बस एक कर्टसी के तहत उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर ली। लेकिन इसी छोटी सी बातचीत ने उमर के दिमाग में एक बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। उसे लगा कि सना भी बाकी लड़कियों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बहुत ही पोलाइट तरीके से उससे मिलने से मना कर दिया। और यहीं पर उमर जैसे लोगों की असली सोच सामने आ जाती है, क्योंकि ऐसे लोग नो को नो नहीं समझते हैं। उमर बार बार अलग अलग बहाने बनाकर सना से मिलने की कोशिश करता रहता था। एक बार उसने लिखा, मेरे पास कुछ अच्छे ब्रांड ऑफर्स हैं, आपको पसंद आएंगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन सना ने साफ मना कर दिया, नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर अपने दोस्तों से कहता भी था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो मिलती ही नहीं है, बस भाई भाई कहकर टाल देती है। धीरे धीरे उमर के दिमाग में सना से मिलना एक ऑब्सेशन बन गया। वो सना को दिन में कई बार कॉल करता था, उसे मैसेज करता था और बस उससे मिलने की जिद करता रहता था। लेकिन सना उसे हर बार साफ शब्दों में मना कर देती थी। और सबसे बड़ी बात, सना ने उसे कभी ऐसा कुछ सिग्नल नहीं दिया कि उमर को किसी भी तरह की कोई गलतफहमी हो। कुछ न्यूज़ चैनल्स में पहले ये कहा गया था
कि उमर उसका कज़न था, लेकिन हकीकत ये है कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। सना एक स्ट्रॉन्ग और बेबाक लड़की थी और वो घर पर हर चीज़ शेयर किया करती थी। उसने अपने घर वालों को ये भी बताया था कि एक लड़का उसे बार बार परेशान कर रहा है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते वो ऐसे डीएम और क्रीपी मैसेज से पहले भी डील कर चुकी थी, इसलिए उसने इस बारे में बहुत ज़्यादा गौर भी नहीं किया। लेकिन शायद यहीं पर उससे एक छोटी सी चूक हो गई। शायद बातचीत के दौरान किसी तरह उमर को ये पता चल गया था कि सना कहाँ रहती है। ऊपर से सोशल मीडिया पर सना जो भी वीडियो पोस्ट करती थी, उन वीडियोस के जरिए उमर को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता जा रहा था। और यही छोटी छोटी जानकारियां आगे चलकर सना को बहुत भारी पड़ने वाली थी। 9 मई 2025 के दिन सना का बर्थडे था और इसी दिन उमर ने ढेर सारे गिफ्ट खरीदे। उसने एक फॉर्च्यूनर कार किराए पे ली और निकल पड़ा 300 किलोमीटर दूर सना के घर उससे मिलने। उमर के दिमाग में सना अब तक एक ऑब्सेशन में बदल चुकी थी। अपने दरवाजे पर उमर को यूं खड़ा देख सना पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। लेकिन जल्द ही हालत रियलाइज़ होने पर सना ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया। उसने अपने घर वालों से कहकर उमर को वहाँ से वापस भिजवा दिया। और शायद यही वो पल था जहाँ उमर के अंदर की टॉक्सिक ईगो को गहरी चोट लग गई थी। लड़कों की वही सोच कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। और जब ये जहरीली सोच एक सन की दिमाग में बैठ जाती है तो फिर ये मान लेता है अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की भी नहीं होगी। और उमर की यही सनक और गहरी होती चली गई। जब सना ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उस वीडियो को देखकर उमर को लगा मैं इसके लिए इतनी दूर से इतने सारे गिफ्ट लेकर आया और इसने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और फिर इसने खुद मज़े से अपना बर्थडे एंजॉय किया। बस यही बात उसके दिमाग में बैठ गई कि मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वो सना के घर के आसपास घूम रहा था। वो बस मौके की तलाश में था कि कब सना अपने घर से बाहर निकले या फिर कब घर का गेट खुले और उसे अंदर जाने का मौका मिले। घंटों इंतजार करने के बाद आखिर उमर को वो मौका मिल ही गया। जैसे ही सना की माँ घर से बाहर निकली और उन्होंने मेन गेट खुला छोड़ दिया, उमर सना के घर के अंदर घुस गया। घर में मौजूद सना की बुआ उसे पहचानती नहीं थी और कम उम्र होने की वजह से उन्होंने उसे सना का दोस्त समझ लिया। लेकिन उमर वहाँ सना से मिलने नहीं आया था, वो तो उसे मारने आया था। और उसके पास एक लोडेड पिस्टल थी और कुछ ही मिनटों में उसने सना के सीने में 2 गोलियां मार दी और सना ने वहीं अपने घर में अपने कमरे में ही दम तोड़ दिया और उमर उसका फ़ोन उठाकर वहाँ से भाग गया। शुरू में तो घर वालों को समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। एफआईआर में बस इतना लिखा गया कि एक मीडियम हाइट, स्लिम बॉडी, ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र पहने एक लड़का आया था जिसने ये मर्डर किया। कातिल की कोई क्लियर पहचान नहीं हो पाई थी। इसके बाद पुलिस ने 113 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से वो उमर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। पुलिस का यह ट्रेल उन्हें फैसलाबाद तक ले गया। वहां उन्होंने 8 अलग अलग जगहों पर रेड की और करीब 20 घंटे के अंदर उमर हयात को जरानवाला से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 30 बोर की पिस्टल और सना का फ़ोन भी बरामद हुआ। पिस्टल उसे कहां से मिली, किसने दी, इसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन फ़ोन वो अपने साथ क्यों ले गया, ताकि वो सना के भेजे हुए अपने सारे मैसेजेस और कॉल्स लॉग को डिलीट कर सके। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी के आधार पर पुलिस ने साफ कहा इस मर्डर का असली कारण था पर्सनल रिजेक्शन। लेकिन इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात अभी भी बाकी थी। ये खबर जैसे ही फैली, ना तो सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसी देश में कुछ लोग इस मर्डर को सही ठहरा रहे थे। कोई कातिल की तारीफ कर रहा था तो कोई कह रहा था कि उसने समाज में सफाई का काम किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की सोच आज भी इतनी सड़ी हुई है कि उनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना गलत है, उनके कल्चर के खिलाफ है, उनकी वैल्यूज़ की तौहीन है। जबकि सच्चाई ये है
कि सना ने कभी भी कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट नहीं किया जिसे गलत कहा जाए, लेकिन जिनके दिमाग में गंदगी भरी हो वो हर चीज़ में अपना जस्टिफिकेशन ढूंढ ही लेते हैं। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ऐसी सोच का नतीजा था, वो सोच जहाँ नो का मतलब नो नहीं होता, जहाँ रिजेक्शन को अपमान समझा जाता है। ये केस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। सना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उसके गुनाहगार को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अगर आप मानते हैं कि नो मीन्स नो होना चाहिए और ऐसी सोच के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।